सतत विकास के लक्ष्य को लेकर G20 की एक अहम बैठक मुंबई में इस वक्त हो रही है। भारत के शेरपा ने डीडी न्यूज से विशेष तौर पर बातचीत कर बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े मंच की अध्यक्षता करना देश के लिए गर्व की बात है। G20 की बैठकों के जरिए भारत जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर लाइफ फॉर एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने, महिलाओं की आर्थिक सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने पर भी जोर होगा। भारत ने अपनी साल भर चलने वाली G20 की अध्यक्षता के लिए मंच तैयार कर लिया है। उदयपुर में हम ऑलरेडी एक मीटिंग देख चुके हैं। अब मुंबई में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है। हमारे साथ भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी, सामान्य व्यक्ति जो मुंबई में हर जगह पोस्टर्स देख रहा है, G20 के आउटरीच के बोर्ड्स देख रहा है, उनके लिए आप कैसे समझाएंगे कि G20 क्या है और भारत की अध्यक्षता में ये हो रही है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ये बहुत गर्व की बात है कि G20 की लीडरशिप भारत को मिली है और उसकी लीडरशिप भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये 20-25 साल में एक बार आती है। दूसरा कि हम पहले अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कर चुके हैं, जैसे कि नैम या चोगम, वो 2-3 दिन की मीटिंग्स होती थी। आप लीडर्स आते थे, दिल्ली में आते थे, 2 दिन की मीटिंग हुई, फिर चले जाते थे। G20 की जो मीटिंग है साल भर है और हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में जाएगी। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम वहाँ का सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएं, हम इनको एक ट्रैवल टूरिज्म डेस्टिनेशंस की तरह डेवलप करें, हम इनको एक हैंडीक्राफ्ट डेस्टिनेशन की तरह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए डेवलप करें, हम इनको मीटिंग्स, इंसेंटिव, कन्वेंशन, एग्जीबिशन के लिए डेवलप करें और हम हर स्टेट को एक अवसर दें कि वो एक ग्लोबल ब्रांड की तरह डेवलप करें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। सर, G20 ऐसे समय में हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, ऊर्जा और खाद्यान्नों के भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस उनके बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 को देखा जाता है कि एक आशा का किरण है और ऐसे में भारत उसे लीड कर रहा है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और हम किस तरीके से इसका एजेंडा सेट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, पर हर चुनौती में एक अवसर होता है। तो ये भी एक अवसर है भारत को, और ये पहली बार है भारत के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि भारत एक एजेंडा सेट कर रहा है। और इस एजेंडा, ये जो एजेंडा है, बड़ा इंक्लूसिव है, बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है, बड़ा डिसाइसिव है और बड़ा प्रोग्रेसिव एजेंडा बनाया है हम लोगों ने, जिसपे हम चाहेंगे कि सबकी सहमति हो और हम दुनिया में एक बदलाव ला सके एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से। क्योंकि भारत की जो अप्रोच है वो है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम एक पृथ्वी, हम एक कॉस्मिक वेब से आते हैं और सब लोग मिलकर ये बदलाव लाएं और उसके लिए, विकास के लिए, जो कि एक इंक्लूसिव हो, रेजिलिएंट हो, सस्टेनेबल हो, उसके लिए हमारा हम पूरे प्रयास करेंगे। सर, आपने जिस तरीके से बताया, जो थीम है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, क्या मायने हैं इसके कि क्या हम पूरा विश्व जो है, कोई भी जो मेजर तकलीफ होती है तो सभी जन अफेक्ट हो ही जाते हैं उससे। आप कोविड की बात कर लीजिए, जो पॉलिटिकल टेंशन की बात कर लीजिए, सभी अफेक्ट हो जाते हैं। इस G20 में कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही भारत के लिए प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ निकलता है कि हम सब एक परिवार के हैं और हमारे पॉलिटिकल थॉट अलग हों, हमारे इकोनॉमिक मॉडल्स अलग हों, हम विभिन्न जगह पर रह रहे हों, पर हम सब एक यूनिवर्स में, एक ही कॉस्मोस से निकले हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और हम सबको मिलके बात करके अगर आम व्यक्ति की प्रोग्रेस करनी है, जैसे कि करीब 400 करोड़ लोगों के पास डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, 200 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है और 133 देश में डिजिटल पेमेंट नहीं है। अगर ये सब करना है तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा और सबको, अगर सिटीजन्स के लिए काम करना है तो लीडरशिप तो यही बताती है कि सब लोग मिलके काम करें और यही
माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। तो हम लोग जो भी हमारा डेवलपमेंट प्रायोरिटी है वो है इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ है, हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें भारत ने बहुत अद्भुत काम किया है, विमेन लेड डेवलपमेंट है, हमारे लिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी है, और हमारा जो मेन लक्ष्य रहा है कि हम जो हमने हेल्थ में काम किया है उसको हम दिखाएं, जो हमने SDGs में हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो कैसे एक्सेलरेशन किया जाए, कैसे प्रोग्रेस की जाए, ये सारे मेन हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारत कई सारे बिंदुओं पर आगे रहा है, आप कोविन की बात कर लीजिए, जब कोरोना का समय था, कोविन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था पूरे विश्व के लिए कि किस तरीके से भारत ने इस सिचुएशन को मैनेज किया। आयुष्मान भारत भी एक ऐसा ही स्कीम कह सकते हैं जहां पे हेल्थ को हम इतना बढ़ावा दे रहे हैं। डिजिटल जो सिटीजनशिप है, आधार, ऐसे समय में भारत किस तरीके से एक आइडियल सेट करता है पूरे विश्व के लिए कि भाई देखिए हमने तो यहाँ इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी इतना अचीव कर लिया है, अब आपकी बारी। भारत किस तरीके से रास्ता दिखाएगा? देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत ने जो काम किया है वो कई देशों के लिए एक मॉडल बन के निकला है। ये मॉडल बिग टेक मॉडल जो अमेरिका का है उससे अलग है, और यूरोप का जो GDPR मॉडल है उससे भी अलग है, क्योंकि हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाए, उसके ऊपर हमने प्राइवेट सेक्टर को इनोवेट करने दिया, हमने सबको डिजिटल आइडेंटिटी दी, भारत ने सबके बैंक अकाउंट खोले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। उसके अलावा हमने फास्ट पेमेंट्स किए, जो फास्ट पेमेंट है वो USA, यूरोप, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस से 7 गुना ज़्यादा है। हमारे डिजिटल पेमेंट चाइना से 3 गुना ज़्यादा है। तो एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्टडी है कि जो हमने पिछले 7-8 सालों में किया वो इंडिया को 50 साल लगते। हमने डेटा का उपयोग किया, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बदलाव किया वो जो 3.5 साल में किया वो 5 शतक लगते उसके लिए। तो ये सब बहुत इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने एक टेक्नोलॉजी को उपयोग करके लीपफ्रॉग किया। और ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो इंडिया की स्टोरी है ये बताने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविन भी अगर आप देखते हैं तो हमने 2.5 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन किए, और ये 2.5 बिलियन जो कोविड वैक्सीनेशन है ये 7 गुना ज़्यादा है अमेरिका की पॉपुलेशन से। और ये दिखाता है कि अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करिएगा तो वो पेपरलेस रहेगी, कैशलेस रहेगी और ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगी। सर, महिलाओं की बात कर लें तो वो भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है इस बार G20 में। विमेन लेड डेवलपमेंट, SDGs जो है वो भी आपके इसमें यहाँ पर प्राथमिकता है। क्या इन सब फ्रंट पे किया जा रहा है, महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है, और पूरा जो G20 जो समूह आया है साथ में वो किस तरीके से इस बात को आगे ले जा रहा है? तो विमेन लेड डेवलपमेंट हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। वो इसलिए है क्योंकि भारत में भी अब पॉपुलेशन, नई जो स्टैटिस्टिक्स आई हैं, 1000 पुरुष के मुकाबले में 1078 विमेन है, तो विमेन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी। तो अगर भारत को ग्रो करना है तो विमेन की लीडरशिप बहुत आवश्यक है। तो विमेन की फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो, लर्निंग आउटकम्स कैसे बढ़े, हेल्थ आउटकम्स कैसे इम्प्रूव हो, विमेन्स कैसे लीडरशिप पोजीशन में आए, तो ये सब इसीलिए विमेन लेड डेवलपमेंट को हम सेंटर स्टेज लाए हैं और आगे ले जाएंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आपने बताया कि 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाली है, 56 सिटीज में होने वाली है, यानी कि पूरा भारत इसमें कवर हो रहा है। क्या मौका है ये सभी सिटीज के लिए, सभी राज्यों के लिए कि वो अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को विश्व भर में सामने लेके आए? बिल्कुल, ये क्योंकि हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है G20 करने के लिए, उसका लक्ष्य है कि इसको उपयोग करें, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा दें, हम हैंडीक्राफ्ट को इम्प्रूव करें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आगे ले चलें, और हम ये मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशन, एग्जीबिशन का जो मार्केट है हर स्टेट के लिए खोल दें, और हर स्टेट एक ग्लोबल ब्रांड बन कर निकले। ये हमारा लक्ष्य है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अभी आप